लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकांश लोग आप सब टीचर एजुकेशन पाकर के आए हुए हैं, लेकिन तथापि राम नाम को बार बार लेना यह पुनरुक्ति दोष नहीं है क्या? पुनरुक्ति दोष है क्या? राम नाम कितनी भी बार लेते रहे, यह पुनरुक्ति दोष नहीं। उसी तरह से अच्छी बातों की चर्चा बार बार भी होती रहे तो ये इसमें कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसलिए आप सब लोग जानते होंगे इस विषय को, तथापि एक बार इस पर हम सब चर्चा करें। ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा, क्वालिटी एजुकेशन की क्या अवधारणा है, जरा आप समझें, कोई बताइए। व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन? ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, बताएंगे क्या? बोलिए। ऐसी शिक्षा जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। चलिए ठीक है, और कोई कुछ बोलेंगे? हाँ, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को एक अच्छा मनुष्य बनाना। चलिए ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र का निर्माण करना ताकि उसके आगे भविष्य के लिए। और कोई कुछ बोलेंगे? बोलिए, गलत बोलने की भी छूट है, कोई जरूरी नहीं कि सही उत्तर ही होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र का विकास करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है कि वो जो सीख रहा है उसको जीवन में उसे वो अपनाए। मैं उद्देश्य नहीं पूछा कि क्वालिटी एजुकेशन किसको कहेंगे, उद्देश्य तो अलग चीज है। शिक्षा का उद्देश्य हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मनुष्य निर्माण करना है, वो अलग बात। लेकिन ये मनुष्य निर्माण जो होता है, ये कैसे करना, किस वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए? संस्कार की शिक्षा देना है ना। चलिए ठीक, चलिए अब फिर बात, क्योंकि विषय को आगे बढ़ाना भी है। शिक्षा में जैसे संगीत, योगा, व्यायाम और सारी चीजें। चलिए ठीक, क्वालिटी एजुकेशन की जो अवधारणा आज है वो बड़ी भ्रामक है, बड़ा इल्यूसिव है। आज क्वालिटी एजुकेशन क्या है? आज का क्वालिटी एजुकेशन यह है कि किसी बच्चे को परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना, अच्छे अंक के साथ कोई बच्चा परीक्षा पास कर ले, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। उनके अंदर कोई और दूसरा गुण हो चाहे नहीं हो, उनके अंदर अनुशासन हो अथवा नहीं हो, उनके अंदर सदाचार के गुण हो अथवा नहीं हो, है ना, उनके अंदर स्वच्छता का संस्कार हो अथवा नहीं हो, उनके अंदर देशभक्ति का संस्कार हो अथवा नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। By hook or by crook, a student score good marks. He is a quality student. यही आज की अवधारणा है मोटा मोटा। लेकिन क्या हम सब इस बात से सहमत हैं कि कोई बच्चा केवल अच्छे अंकों में पास करे और बाकी उनके अंदर कोई गुण, उनका नेचर ठीक नहीं हो, उनके हैबिट्स ठीक नहीं हो, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं हो, तो फिर क्या हम उसको क्वालिटी एजुकेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन वास्तव में क्या है, आप सब चर्चा कर रहे थे। ये क्वालिटी एजुकेशन केवल अच्छे मार्क्स के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होना, ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। यानी आजकल की जो शिक्षा है वह एग्जामिनेशन ओरिएंटेड शिक्षा हो गई है। आज की शिक्षा जो है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड शिक्षा हो गई। लेकिन वास्तव में शिक्षा केवल एग्जामिनेशन पास करने के लिए है क्या? शिक्षा एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं, केवल परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा नहीं है। परीक्षा पास करने के लिए नहीं है।
शिक्षा प्राप्त करते करते एक पक्ष है कि बच्चे का नॉलेज डेवलप करे, लेकिन नॉलेज के साथ और क्या क्या होना चाहिए उनके अंदर। हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में स्किल्स के बारे में कि ज्ञान के साथ साथ जिस ज्ञान को प्राप्त किया है उस ज्ञान को के अनुसार करने की क्षमता का विकास चाहिए, स्किल्स का डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन केवल नॉलेज और स्किल्स ही काफी नहीं है, इसके साथ क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे, जीवन मूल्यों का विकास। जीवन मूल्यों के बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए मूल्यों का विकास, वैल्यूज का विकास। फिर जो हमारी बिलीव्स हैं, हमारी जो आस्था है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, चाहे ईश्वर के प्रति आस्था हो, धर्म के प्रति आस्था हो, माता पिता के प्रति आस्था हो, देश के प्रति आस्था हो। यह आस्था, हमारे जो विश्वास है, बिलीव्स है, ये भी बहुत दृढ़ होने चाहिए। इस प्रकार के गुणों का अगर विकास नहीं होता है तो फिर हम मानेंगे कि अधूरी शिक्षा हुई, शिक्षा की पूर्णता नहीं मानी जाएगी। इसलिए केवल नॉलेज को डेवलप करना यह शिक्षा नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? शक्ति, युक्ति, भक्ति और मस्ती। मेरे विचार से ये चार बातें बहुत जरूरी है। शक्ति क्या? एक क्वालिटी एजुकेशन की अवधारणा तभी पूरी होती है, एक बच्चे का मूल्यांकन कीजिए। शक्ति यानी नॉलेज पावर, ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों के अंदर ज्ञान है क्या? वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वीपन्स है ना। ये वीपन है क्या? उनके पास में इस प्रकार का हथियार है क्या? लेकिन नॉलेज से ही केवल डेवलपमेंट नहीं होता। आप आचार्य हैं, केवल नॉलेज से आप आचार्य भी नहीं बन सकते। उसी प्रकार बच्चों का जीवन भी केवल नॉलेज से नहीं बनेगा। ज्ञान के साथ साथ, शक्ति के साथ क्या चाहिए? युक्ति, यानी उनके पास में मेथड्स, डिवाइस, यानी करने की क्षमता। जैसे एक आचार्य के पास में मेथड चाहिए, उनको मेथड से मतलब नहीं है, लेकिन किसी काम को करने की क्षमता चाहिए। जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया है उसे हम कर सकते हैं। ये युक्ति, डिवाइस, तरीका किसी चीज को करने का। तीसरी चीज डिवोशन चाहिए, भक्ति। मैंने बिलीव्स के बारे में भी बताया कि हमने पढ़ा लिखा है, हमने ज्ञान अर्जित किया है, हमने कुशलता अर्जित की है। किसके लिए? है ना, किसके लिए अर्जित की? क्या हमारी सामर्थ्य केवल हमारे लिए है? नहीं, बच्चों को यह समझाना कि आपकी सामर्थ्य केवल आपके लिए नहीं है। आपकी सामर्थ्य का लाभ आपके माता पिता को मिलेगा, आपकी सामर्थ्य का लाभ आपके परिवार के अन्य लोगों को मिलेगा, आपकी सामर्थ्य का लाभ समाज को मिलेगा, आपकी सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा, आपकी सामर्थ्य का लाभ धर्म को मिलेगा। तो ये मनुष्य जो है वो कैसे अहम से वयम की ओर यात्रा करे, उन बच्चों को यह समझाना। शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो केवल मैं, अहम, वो केवल पहले तो मां को ही पहचानता है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर पिता को पहचानता है, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तब परिवार के बाकी लोगों को पहचानता है, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि को पहचानता है। लेकिन एक बच्चा जब बहुत बड़ा होता है तो फिर वो विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में बहुत से बच्चों के साथ संगति होती है, बहुत से गुरुओं के साथ संपर्क आता है। फिर वहां से निकलता है तो फिर कॉलेज एजुकेशन में वहां बहुत से मित्र होते हैं, उनके बहुत से गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, और फिर घूमते फिरते कई स्थानों पर कार्य करते बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, उनकी दृष्टि का विकास होता है, और
ये जो अहम है, ये अहम का परिवर्तन वयम में होता है। ये वास्तव में विकास की प्रक्रिया है। ये गुणात्मक शिक्षा है कि अहंकार का समन हो। किसी व्यक्ति का अहंग भाव जो है ना, मेरे पिताजी, मेरी मां, है ना, इस भाव से मुक्त होकर के कि नहीं, इस देश के सारे लोग हमारे अपने हैं, किसी के प्रति दुराव नहीं रखना, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना, इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। ये जो वयम का भाव है, इसका विकास, ये गुणात्मक शिक्षा है। ये जीवन जो है ना, इस जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या? आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है? ये सेवा की जो चेतना है, सेवा की भावना है। जब मनुष्य अपने सिवा दूसरों की भी चिंता करता है, यह अध्यात्म है। अध्यात्म वो 108 मंत्रों की माला लेकर के जपना अध्यात्म नहीं है, ठीक है, वो भी एक पार्ट हो सकता है ना। फोटो लगा के, मूर्ति लगा के केवल अगरबत्ती घुमाना और घंटी बजाना और शंख बजाना, ये अध्यात्म नहीं है, ठीक है, ये भी एक उपक्रम है। वास्तव में अध्यात्म क्या है? वास्तव में अध्यात्म है जब अपने सिवा हम दूसरों की भी चिंता करते हैं।